यहाँ पर आपको बताएंगे फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो चुकी है, मुतादिद जख्मी हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे। तलहा बाजवा ने हमें ज्वाइन किया है। तलहा, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? अपडेट करें आपको, फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो चुकी है, मुतादिद जख्मी हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मलबे तले फंसे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। धमाके से फैक्ट्री की इमारत तबाह हो चुकी है। करीबी इमारतें भी शदीद मुतासर हैं। फैक्ट्री के अहाते में मौजूद गाड़ी भी तबाह हो चुकी है। फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं, जहां मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। तफसीलात हासिल कर लेंगे। तलहा बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, बात करते हैं थाना मंसूराबाद का इलाका मलिकपुर जो है, रात गए यहाँ पे बॉयलर फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाइस कई जो अफराद हैं वो जहाँ बाग वगैरह मुतद्दद जो है ज़ख्मी हो गए। अगर बात करें जहाँ बाग अफराद की तादाद की, तो इस वक्त जो है तादाद 11 बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो मज़ीद हलाकतों का जो है वो खदशा भी जो मौजूद है। और इसके साथ साथ बात करते हैं, रात गए जो धमाका पेश आया, तकरीबन ये 5 बजे धमाका पेश आया, उसके फौरी बाद ही जो है यहाँ पे फैक्ट्री में जो है वो आग लगी और जितनी भी इर्द गिर्द की जो इमारतें थी उनकी छतें वगैरह जो हैं वो भी गिर गई और जो करीबी जितनी भी इमारतें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मौके पर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, इनके साथ साथ जो पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो भारी नफरी जो है यहाँ पे मौके पर मौजूद जो है, अभी भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि आग बुझाने का जो है वो सिलसिला जारी है। कुछ हद तक जो है वो आग बुझा ली गई है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो आग अभी बुझाई जा रही है और मज़ीद जो हलाकतों का जो खदशा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे मेरे साथ साथी रिपोर्टर मेरे मौजूद हैं जिन्होंने सारी ये सूरत हाल देखी है। अच्छा साथ मुझे बताएं कि आपने सुबह जिस तरह यहाँ पे सारा जो सानहा अपनी आंखों के सामने देखा है, तो किस तरह ये सारा जो है वो रूनुमा हुआ हादसा? बिल्कुल तला, जैसे कि आपने भी देखा था धमाके की कितनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि कई दूर किलोमीटर तक जो वो सुनी गई है, बल्कि उनके मकान और घरों की जो मकान के जो शीशे हैं वो भी लर्जरा उठे हैं। इधर भी करीबी इमारतों को अच्छा खासा जो है वो नुकसान भी पहुंचा, जिसमें 15 के 20 यहाँ पर घरों की जो छतें हैं वो भी गिर गई हैं। अभी तक जो है वो 11 हलाकतों की, जैसे कि आपको भी पता है, तस्दीक हो चुकी है। मज़ीद ज़ख्मी भी जो है उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्योंकि एक रहायशी इलाके के अंदर जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसके अंदर बॉयलर फटने के बाद जो है वो ये हादसा पेश आया। अभी तक जो है वो आपको भी पता है क्लियर करवाया हुआ है सारा रास्ता, पुलिस किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही। उसके साथ साथ 3 से 4 घंटे, जैसे कि आपको पता है सुबह 5 बजे का ये वाक़या है, 4 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। रेस्क्यू है, उसके साथ साथ ईदी सर्विसेज हैं, तमाम यहाँ पर जो है वो प्राइसर अंजाम दे रही हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो भी मौके पर आ रहे हैं, जैसे कि जब भी ये वाकया पेश आया, सानिया पेश आया, मौके पर जो वो डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी मौजूद थे। फिर यहाँ पर अभी सीटीओ भी है, जिन्होंने तमाम तर यहाँ पर जो चीज़ें थी उनका जायज़ा लिया। ऑपरेशन का जो सिलसिला वो अभी भी जारी है। मलबे तले लोग अभी भी फंसे हुए हैं काफ़ी हद तक है, और मजीद इधर हलाकतों का भी जो वो भी खदशा है, जख्मियों को भी जो वो निकाला जा रहा है, क्योंकि 15 से 20 घरों की यहाँ पर छतें जो वो गिरी हैं और जानी और माली नुकसान बड़ा हुआ है और मजीद नुकसान का भी यहाँ पर खदशा है। अच्छा साथ तो मुझे ये भी बताएं कि जानी नुकसान तो काफ़ी हुआ है, ये इलाके में जो है रिहायशी इलाके के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री थी, जो कि पाबंदी भी है इस पर, तो इलाका मकीनों से भी आपने बात की है, तो उनका इस हवाले से क्या कहना है कि उन्होंने इस हवाले से कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की थी? बिल्कुल, यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है, इधर के इलाका मकीन है, उनका भी उनका यही कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल बॉयलर फैक्ट्री थी, लेकिन उन्हें खुद इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि वो उनके लिए इतनी खतरनाक साबित होगी कि इतनी अमवात भी हो जाएंगी उसके बायस और लोग जख्मी होंगे। क्योंकि इस टाइम इधर देखें तो 2 से 3 गलियों में क़यामत का समा है, डेड बॉडीज जा रही हैं, लोगों के अपने अजीज़ कारिब मरते हुए सामने देख रही हैं, कोई मलबे तले अभी तक फंसा हुआ है। तो ये एक रहायशी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री होना, ये एक सवालिया निशान है तमाम तर जो जिला इंतजामिया उसके लिए भी। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोस। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे तलहा, बहुत शुक्रिया। हादसे का शिकार ज़ख्मी और जो डेड बॉडीज़ हैं
वो लाइट अस्पताल में लाई जा रही हैं और इस वक्त वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर चौधरी की जानिब से लाइट अस्पताल 1 सर्जिकल एमरजेंसी वार्ड का जिक्र किया गया और यहाँ पे जो ज़ेर इलाज ज़ख्मी हैं उनसे मुतल्लिक जो ब्रीफिंग थी वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दी गई और इस वक्त मेडिकल से मुतल्लिक अमला और इंतजामिया जो अस्पताल की वो मौजूद हैं और ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही हैं। जितने भी जो ज़ख्मी हैं वो लाइट अस्पताल 1 ज़्यादातर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम लाइट अस्पताल 2 इंतजामिया के मुताबिक एक डेड बॉडी जो है वो लाइट अस्पताल 2 को रिसीव हुई है। ताहम अभी तक इस वाक़े का कोई भी ज़ख्मी जो है वो लाइट अस्पताल 2 में रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम दूसरी जानिब CUL फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का ये कहना है कि ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की फौरी स्पॉट पे इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से जो क्लिनिक ऑन व्हील की जो गाड़ियाँ वो वहाँ पे फराहम कर दी गई हैं, पहुँचा दी गई हैं और जो ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। ताहम उनका ये कहना है कि अल-हमद अस्पताल जो है वो मलकपुर में ही वाक़ है और वहाँ पे भी अगर कोई ज़ख्मी रिपोर्ट होते हैं तो उन्हें इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात वहाँ पर भी फराहम की जाएंगी।